ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में प्लैनेट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट किया हूँ। ये किसी व्यक्ति की पर्सनल कुंडली नहीं है। लेकिन यदि मेष लग्न की कुंडली में चंद्र अष्टम भाव में बैठ जाए तो चंद्र सबसे ज़्यादा हानिकारक और नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अष्टम में चंद्र नीच का होता है। और इसके साथ साथ यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो और ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का शनि अपनी दशाओं में परिवार में विद्रोह उत्पन्न कर देगा और पिता से संबंध या तो खराब रहेंगे, या पिता का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, या तो पिता की मृत्यु हो सकती है। यानी कि पिता का सुख बहुत कम मिलता है ऐसे लोगों को। तो यदि मेष लग्न की कुंडली में, अब जैसे इस कुंडली में गुरु बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में यदि गुरु है, दूसरे भाव का कारक है, धन भाव का कारक भी गुरु होता है, तो गुरु यहाँ बहुत ही सफल कार्य कर रहा है। और शुक्र और बुध इस कुंडली के लिए मार्केश हो रहे हैं। तो शुक्र का यदि भाव, शुक्र तो मारक और मार्केश दोनों हैं और बुध मार्केश है। तो शुक्र यदि सप्तम में अपनी राशि में बैठा है तो फल में थोड़ा सा अच्छा तो देगा, लेकिन दशाओं के समय में शुक्र भी शायद विपरीत परिणाम दे सकता है। तो इस तरह से यदि किसी जातक की कुंडली में परेशानी है या दिख रही है तो उन्हें ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहिए और कुंडली का निवारण करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए, जैसे इस लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल है, लेकिन मंगल छठे भाव में बैठा है, तो मोगा पहनने के समय में थोड़ी सी सावधानी रखें। सूर्य इस कुंडली में पंचमेश है, लेकिन पंचमेश होकर के छठे भाव में बैठा है, तो माणिक पहनने में भी थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है। इस कुंडली के लिए सबसे बेहतरीन रत्न पुखराज होगा, पुखराज पहन सकते हैं। और कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करने के पश्चात ये निर्णय लिया जा सकता है कि इनको सफ़ेद मूंगा पहनना है या नहीं पहनना है। और इसके साथ साथ कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क